श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही सुंदर और पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में आपको किस फल का सेवन करना चाहिए और किस फल का सेवन नहीं करना चाहिए, यह हम इस वीडियो में तो जानेंगे ही, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सावन में हमें हरे मूंग का किस प्रकार से महादेव में प्रयोग करना है, जिससे महादेव हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करें, संपदा की वृद्धि करें, हमारे व्यापार में बढ़ोतरी करें, हमारी नौकरी में तरक्की हो तथा हमारे घर से दरिद्रता और दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। देखिए, अगर आप भूल से भी इस फल का सेवन करते हैं जो हम आगे वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि महादेव आपसे रुष्ट हो जाएं और आपके जीवन से भी महादेव की कृपा समाप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो फल। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई थी। उन्होंने कहा था कि जब भी हम सावन का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, प्रदोष का व्रत करें या मासिक शिवरात्रि करें, या हम कोई भी व्रत करें या फिर सावन के पवित्र महीने का कोई भी दिन हो, तो हमें कोई भी सामग्री मांग कर शिवलिंग में समर्पित नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम व्रत करते हैं तो हमें किसी से भी मांग कर शिवलिंग के ऊपर ना तो बेलपत्र समर्पित करनी है, ना ही धतूरा समर्पित करना है, ना ही शमी पत्र समर्पित करना है। हम किसी से भी कुछ मांग कर शिवलिंग में समर्पित नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से महादेव हमसे रुष्ट होते हैं। और साथ ही साथ गुरु जी ने यह भी कहा था कि ऐसा करने से महादेव ये सोचते हैं कि दुनिया का पालन करता है, जो दुनिया का पेट भरता है, जो दुनिया में कभी भी किसी के ऊपर धन धान्य की कमी नहीं होने देता है, उसके सामने बैठकर अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो गुरु जी ने कहा यह महादेव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता है। तो आप इस बात का इस सावन के महीने में विशेष ध्यान रखेंगे कि आप जब भी पूजन करने जाएंगे तो आप महादेव के सामने कोई भी सामग्री मांग कर शिवलिंग में समर्पित नहीं करेंगे। साथ ही साथ सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है कि आप शिवलिंग में कच्चा दूध समर्पित तो कर सकते हैं, लेकिन आप कच्चे दूध का सेवन नहीं कर सकते, यानी आप कच्चे दूध को पी नहीं सकते। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर हम गाय माता का या किसी का भी कच्चा दूध पीते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हो सके तो आप दूध गर्म करके ही पीजिएगा, और शिवलिंग में आप जो दूध चढ़ाते हैं वो आप कच्चा ही समर्पित करिएगा। आपको कच्चा दूध पीना नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं उस फल के बारे में जो आपको इस सोमवार के व्रत में या फिर सावन के किसी भी सोमवार के व्रत में आपको इस फल का सेवन नहीं करना है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि आपको नाशपाती का जो फल होता है वो ना ही आपको शिवलिंग में समर्पित करना है और ना ही सोमवार के व्रत में आपको इसका सेवन करना है। सोमवार के व्रत के अलावा आप किसी भी दिन इस फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सोमवार के दिन अगर हम इस फल का सेवन करते हैं तो ये महादेव को बिल्कुल भी प्रिय नहीं लगता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, बस आपको नाशपाती के फल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको हरे मूंग से करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं कि जब भी हम हरे मूंग का दाना चाहे गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करें और चाहे महादेव में समर्पित करें, तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि होती ही है, और साथ ही साथ हमें सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में अगर व्यापार की समस्या है, व्यापार में तरक्की नहीं हो पा रही है, या फिर हमारी नौकरी में समस्या है, या फिर हमें धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है, और या फिर हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही है जो किसी धन की वजह से पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो समस्या धन की वजह से समाप्त नहीं हो पा रही है, तो हमें हरे मूंग का ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 हरे मूंग के दानों की जरूरत पड़ेगी। हरे साबुत मूंग आपको लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, ये होते हैं साबुत हरे मूंग, और आपको ये 5 हरे साबुत मूंग ले लेने हैं। ये 5 हरे साबुत मूंग लेने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। जल आप तांबे के पात्र में लेंगे, और ये जल आपको अपने किचन से लेना है। किचन में मटका, बाल्टी या आरो जो भी लगा हुआ है, वहीं से आपको 1 लोटा जल भर लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी ने कहा शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम किया करिए कि दक्षिण दिशा में बैठ जाया करिए और उत्तर दिशा की तरफ अपना
फेस कर लिया करिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, बस आपको जलाधारी के सामने नहीं बैठना होता है। जलाधारी के सामने छोड़कर आप अन्य 3 दिशाओं में किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, अब आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले ये जो 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेकर आए हैं, इनमें से 3 हरे मूंग के दाने आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपको श्री गणेश जी का स्थान पता नहीं है तो सामने आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में से जो दाईं तरफ श्री गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको 3 हरे साबुत मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से ये उपाय समझना है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। श्री गणेश जी का स्थान जो दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको ये 3 हरे साबुत मूंग समर्पित करने हैं और एक एक मूंग समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है, यानी इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। कौन से मंत्र का? ओम गम गणपते नमः। आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है और 11 बार इस मंत्र का जाप करना है, फिर गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है। फिर दूसरा लेना है और 11 बार मंत्र का जाप करना है, फिर रख देना है। ऐसे ही आपको तीनों हरे मूंग के दाने में करना है। फिर इसके बाद आपके पास जो चौथा हरे मूंग का दाना है, वो आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, वहां पर आपको समर्पित करना है। उस पैर के नजदीक आप ये एक हरे मूंग का दाना समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद जो आपके पास एक हरे मूंग का दाना बचा हुआ है, वो आपको इस 1 लोटे जल में डाल लेना है और ये जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है। आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर ले। फिर इसके बाद अगर लोटे में एक हरे मूंग का दाना बचा रहता है तो वो आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दे, यानी रख दे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब हम श्री गणेश जी महाराज के ऊपर तथा नंदी महाराज के ऊपर और साथ ही साथ महादेव के ऊपर जब ये हरे मूंग का दाना समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की तो वृद्धि होती ही है, साथ ही साथ हमें व्यापार में भी लाभ होता है और हमारी नौकरी में भी हमें तरक्की मिलती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप ये उपाय किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। सावन में आने वाले किसी भी बुधवार के दिन आप इस सुंदर से उपाय को जरूर करिएगा। इसी के साथ गुरु जी ने कहा कि जब भी हम शिवलिंग में 1 लोटा जल समर्पित करें तो हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो लोटा शिवलिंग में टच नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जब 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो उनका लोटा शिवलिंग में टच कर जाता है, यानी शिवलिंग में स्पर्श कर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए गुरु जी ने कहा कि जब शिवलिंग में ये लोटा स्पर्श करता है यानी टच करता है तो ये महादेव की पूजा के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आपको लोटा थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर उठाकर तब जल समर्पित करना होता है। आप इन सावन में पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय तथा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको इस सावन के महीने में जरूर पालन करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।